वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी धारे से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी धारे से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ज़ीनत महफिल असातिज़ातुल असातिज़ा मजलिस उलमाए निज़ामिया के अकाबिरीन और इस बहुत बड़ी, मैं अगर कहूँ इंटरनेशनल लेवल की मादरे इल्मी के मुरब्बी और असातिज़ा और मेरे जैसे बहुत सारे जामिया निज़ामिया के खोशाचीन, चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जैसे मौलाना इमरान हसन फ़ारूकी साहब जगा रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमें जाग आ जाए। हालात किस डगर पर चल रहे हैं और दीन और दीनदार तबका को किस मुकाम पर रख दिया गया है और मज़ीद अभी पीछे धकेलने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता अगर 70 ना कहें तो कम से कम 50 सालों से मुसलसल ये कोशिश की गई कि जो लोग मुरब्बी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जिन्होंने इस कौम की तरबियत करना थी, उन्हें दीवार के साथ नहीं बल्कि इस चारदीवारी से ही निकाल दिया जाए। हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिरीन, अगर आप कभी, आप सारे उलमा हैं, अगर आप कभी जामिया निज़ामिया रिज़विया की इब्तिदाई हालात का मुताला करें ना, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी सुनाया करते थे वो हालात। मैंने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से वो हालात सुने हैं, अब तो मुरतब हो चुके हैं, आप पढ़ भी सकते। कभी उनको पढ़ना, कभी देखना कि ये इतनी बड़ी मादरे इल्मी जिसका दुनिया में एक मुकाम है, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। मुझे याद है मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विसाल से कोई 1 महीना पहले, जहाँ आपका मिज़ार शरीफ है, वहाँ खड़े थे मैं और मुफ्ती साहब। तो मुझे फरमाते हैं मौलवी फ़याज़ आज सामने वेखं की है। मैं क्या जनाब ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है तो जामिया निज़ामिया है। उन्होंने कहा नहीं है पागला, ए जी बिल्डिंग है ना, ए नहीं जामिया निज़ामिया। मैं क्या जनाब पुरशकूर बिल्डिंग है, ऐसा ज़बरदस्त माहौल है तो होर जामिया निज़ामिया की है। फरमाते ने या तू जामिया निज़ामिया है तो या मैं जामिया निज़ामिया। उन्होंने फरमाया बिल्डिंग तो इससे पीछे नेशनल मॉडल स्कूल की बहुत ज़बरदस्त है और उसके अंदर का माहौल इससे कहीं बेहतर है। बिल्डिंग बना लेना ये जामिया निज़ामिया नहीं है। जामिया निज़ामिया मेरा नाम है या तेरा नाम है। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है। यहाँ से बागीची निहाल चंद से चलकर मौलाना फरीद साहब बैठे थे, वो जानते हैं इस बात को कि कैसे यहाँ से उठे और क्या क्या हालात थे। कभी उनको सुनना, कभी उनको पढ़ना और फिर देखना कि क्या हम उन हालात के करीब से भी गुजरे हैं। हमारे एक साथी थे दौरा हदीस के मौलाना सिद्दीक साहब, उन्होंने दूर अफ्तादा इलाके में जाकर कहीं इदारा बनाया। वो कभी कभी आया करते थे मुफ्ती साहब के पास और आके अपनी परेशानियां सुनाया करते थे। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह खुश होते थे उनकी परेशानियां सुनकर और फिर उन्हें मॉरल सपोर्ट भी करते थे, पैसे की सपोर्ट भी करते थे, वहाँ से बंदों के ज़रिए भी सपोर्ट करते थे, यहाँ से ले जाकर उनकी मदद फरमाया करते थे। और जो लोग मुफ्ती साहब को नहीं मिलते थे, हम में से बहुत सारे हैं जो असातिज़ा को नहीं मिलते,
जो नहीं मिलते थे, वो कभी कोई आ जाता ना, तो मैं 3-3.5 साल यहाँ पढ़ाता रहा हूँ, 10 साल मैंने शेखुपुरा में पढ़ाया है। जब मैं यहाँ था तो मुझे बुला लेते, इधर आओ, मैं जाता, कहते आ वेख आज तो पढ़ के गया है तो अज इन्हू कुछ किन्ने सालों बाद आया। जब मैं उन्होंने ना पूछना तो मैं मुफ्ती साहब को पूछना, उस्ताद जी आंदा क्यों नहीं? फरमाते ने इन्हू पता है जे आएगा तो मैं इन्हू पूछना की करता पे, करता तो कुछ भी नहीं। फिर इन्हू पता इन्हू मेरे को फक्कड़ सुनने पैने, मेरे को दूर दूर रहते ने, काम नहीं करना चाहते। जो काम करते थे उनकी मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी रहनुमाई फरमाई है, इतनी रहनुमाई फरमाई है। मैं अगर ये जुमला कहूँ ना, हो सकता आप में से किसी को उस पर एतबार ना आए, लेकिन है ये हकीकत कि जितनी मेरा बाप मेरी मदद नहीं ना कर सकता, उससे बढ़कर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी काम करने वाले की मदद किया करता। और ये हकीकत है। और कभी उनसे अगर हम बातें सुनते ना, जब वो ऐवान हुकूमत में जाके बैठते, कभी उनकी बातें सुनते तो लगता कि ये एक पतला सा बाबा जो है, ये पतला सा बाबा नहीं, ये बहुत बड़ा हिमालय का पहाड़ है। किसी को खातर में नहीं लाते थे, किसी को। ये सब राबता साहब जानते होंगे, डिफेंस में एक प्लाट मिला था, तो वो 1-2 दफा ना उन्होंने चेंज कर लिया। तो लास्ट दफा, आखिरी दफा जब वो गए ना, तो मुझे फरमाते हैं मेरे साथ चल। मैं गया, वो अंग्रेजी की कुछ इबारतें थी जिन पर साइन करने थे, तो वो उस जर्नल ने कहा जी मौलवी साहब इस पर साइन कर दें। फरमाते हैं नहीं पहला मुंडा पढ़ेगा तो फिर। अच्छा मैंने पढ़े, मैंने बताया जी ये लिखा हुआ है। बातें करते करते उसने कहा मौलवी साहब तुहानू गल्लां बड़ियां होंदियां, तुहानू पता पुता है? उन्होंने कहा बकवास नहीं कर, मैनू गल्लां इस करके आंदियां ने कि मैं तेरे वांगू खांदा नहीं, मैनू खवाना आउंदा है। जिन्ने बंदियां नू मैं खवाना ना 3 टाइम, मैं उन्होंने चो 10 तेरे को भेज देवां तो 3 दिनों च तेरी बांबा हो जाए। आखिरी एक लफ्ज़ जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा है, उसका एक जुमले में अगर आपको कुछ कहना चाहूँ तो वो ये है कि किताबें पढ़ने से इल्म आता है। इन असातिज़ा की मेहरबानी है कि ये हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो शुरू करते हैं गर्दान से ऊपर तक लेकर जाते हैं। हमें इबारत पढ़नी आ जाती है, ये बहुत बड़ा कमाल है, हमें इबारत पढ़नी आ जाए। लेकिन उस इबारत का फैज़ कब मिलता है? आप असातिज़ा हैं, आपने आगे लोगों को, बच्चों को बताना है। किताब पढ़ लेना कमाल नहीं है, किताब से फैज़ हासिल करना ये कमाल है। और ये बहुत आसान है अगर आप मेरी बात को फॉलो कर सकें। जहां आप पढ़ रहे हैं, जामिया निज़ामिया रिज़विया में पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किंडरगार्टन में पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं उस मादरे इल्मी का अदब करना है जैसे माँ का किया जाता है। जिससे आपने पढ़ा है, आपने हिफ़्ज़ किया, आपने तजवीद पढ़ी, आपने दर्स निज़ामी पढ़ा, आपने तखस्सुस की, जिससे पढ़ा आपने, उस शख्सियत का अदब करना अपने बाप से बढ़कर। और नंबर 3, जो किताब आपने पढ़ी है उसका अदब करना, तो फिर आपको वो कुछ मिलेगा जो आपके तसव्वुर में भी नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि अगर रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहता है, ये बात किसी को नहीं पता, मैं आज डिस्क्लोज करने लगा। मुझे किसी ने कहा था अगर रूहानी तौर पर तरक्की करनी है तो जामिया निज़ामिया की लैट्रीनें साफ किया कर। आप यकीन करें, मैं रात को उठकर, रात के पिछले पहर उठकर जामिया निज़ामिया की शेखुपुरा की लैट्रीनें साफ किया करता था। तब मुझे वो उरूज मिला है जो आप जानते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इस मादरे इल्मी से वफा करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमने पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।